फंडामेंटल गेट के बाद अब हम लोग यूनिवर्सल गेट की तरफ चलते हैं। तो यूनिवर्सल गेट में बताओ कौन कौन सा गेट था, देख के बताओ। पहला गेट कौन सा था, नॉर गेट, और दूसरा गेट कौन सा था, नैंड गेट, यही था ना। गुड। तो पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, नॉर गेट की बात करेंगे। तो देखो नाम से ही पता चल रहा होगा कि नॉर गेट लगा हुआ है, यानी ये और गेट से बना होगा और नॉट गेट से बना होगा, लिखा भी है देखो, और गेट प्लस नॉट गेट से बना है। यानी आपसे कोई पूछेगा कि नॉर गेट किससे बना है तो क्या बताओगे, नॉट गेट प्लस और गेट से मिलकर बना है ना। तो याद रखना पहले और फिर नॉट, नॉट प्लस और नहीं आएगा, पहले और फिर नॉट, है ना। अब देखो ये किस गेट का पार्ट है, यूनिवर्सल गेट का पार्ट है। अब देखो ऑल गेट कैन बी फॉर्म यूजिंग नॉर गेट, पहले ही बताया था, तभी इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तभी इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। किससे बनता है, ट्रांजिस्टर और प्लस डायोड से मिलकर बनता है ना। ट्रांजिस्टर किसका काम करता है, नॉट गेट का, और डायोड किसका काम करता है, और गेट का, है ना। बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो देखो सबसे सिंपल है, आप लोग और गेट का और गेट का आपका एक्सप्रेशन पता है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, y बराबर a प्लस बी। क्योंकि ये नॉर गेट है तो इस पे क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे, तो यही इसका बुलियन एक्सप्रेशन बन गया। समझ में आया। सर्किट सिंबल की बात करें तो और गेट का सिंबल पता था, उस और गेट में मैं क्या करूंगा, बबल लगा दूंगा, तो ये किसका सिंबल बन जाएगा, बोलो, ये सिंबल बन जाएगा आपका नॉर गेट का, है ना। अब ये दोनों स्टेटमेंट समझने के लिए पहले हम लोग चलते हैं ट्रूथ टेबल पे, है ना। तो देखो ये देखो इसको बनाने का तरीका देखो क्या है, पहले क्या आया, और गेट, तो ये और गेट बना लिया, है ना। दूसरी बार क्या आ गया, देखो और गेट का मतलब क्या, ए प्लस बी, ए और बी है, तो दोनों को इसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इसके बाद नॉट गेट लगाया, तो नॉट गेट क्या करता है, बस जो भी इनपुट दोगे उसका कंप्लीमेंट कर देगा। तो यानी नॉट गेट क्या किया, कंप्लीमेंट कर दिया, तो ए प्लस बी का क्या आ गया, होल बार आ गया, है ना। तो एक तो सर्किट सिंबल ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन ये देखने में थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा है, तो इसका शॉर्टकट का तरीका क्या है, और गेट बनाओ और बबल्स लगा दो। ये बबल्स ही किसको बताता है, नॉट गेट को बताता है ना। अब हम लोग ट्रूथ टेबल पे चलेंगे, तो ये है आपका ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में ए और बी इनपुट दिए, है ना। और गेट का अभी ट्रूथ टेबल बनवाया था, तो और गेट तक लिख लो, है ना। और गेट तक क्या करोगे, लिख लोगे। और नॉर गेट क्या होता है, और इसका कंप्लीमेंट होता है। तो यानी देखो 0 प्लस 0 क्या है, 0, ये जानते हो। 0 प्लस 1 क्या होता है, 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 क्या, 1। तो इसका क्या करोगे, इन्वर्स कर दोगे, तो 0 का इन्वर्स 1, 1 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 0। यानी अगर मैं, अब देखो समझने के लिए इसको स्किप करो, ये तो आउटपुट लिखने का तरीका था। अब आप नॉर गेट पर रहे हो तो आपको सिर्फ ए बी और ये वाला रिजल्ट पता होना चाहिए। तो ये बताओ कि नॉर गेट में रिजल्ट कब हाई है, नॉर गेट में रिजल्ट कब हाई है, जब दोनों इनपुट हमारा क्या है, लो है। देखो दोनों इनपुट लो है तो नॉर गेट में रिजल्ट क्या है, हाई है ना। तो आ जाओ यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, आउटपुट इज ओनली हाई व्हेन बोथ द इनपुट इज लो। याद रखना, ये स्टेटमेंट बना के पूछेगा कि कौन सा ऐसा गेट है जिसमें दोनों इनपुट लो हो तो आउटपुट मेरे को हाई मिलता है, तो नॉर गेट। समझ में आया। दूसरा क्या लिखा है, आउटपुट इज लो व्हेन एनी वन इनपुट इज हाई, मतलब और गेट का सीधा उल्टा समझना। समझ में आया। तो जल्दी से इसको लिखो, यानी यूनिवर्सल गेट का ये पहला जो टाइप था आपका कौन सा, नीचे आ जा, नॉर गेट। इस नॉर गेट को जल्दी से लिखो, फिर इसके आगे देखते हैं, है ना। अब देखो जैसे हम लोगों ने सारे गेट का इसके बाद क्या समझ रहे थे, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, फिर क्या समझेंगे, इसका टाइम स्केल, है ना। तो इक्विवेलेंट सर्किट को देखो, सर्किट कैसे बनाया जाता है, ट्रूथ टेबल के हिसाब से बनाया जाता है कि जो मैंने ट्रूथ टेबल बनाया है वो इस सर्किट पे फुलफिल बैठे, है ना। तो देखो ये आपका मतलब ई का मतलब क्या समझोगे, ईएमएफ मैं मान लेता हूं कि यहाँ वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट, और ये क्या है, बल्ब है, ये बल्ब क्या है आपका आउटपुट है, ये बल्ब क्या है आपका आउटपुट है ना। तो अगर देखो मैं इसके द्वारा समझाता हूं, ये है K1 और ये है K2 और ये है बल्ब। तो अगर मान लो कि ये देखो ये सर्किट है, यहां से करंट जाएगा, मान लो ये करंट जा रहा है, ऐसे समझो। तो अगर मैंने K1 को ऑफ रखा है, K1 को ऑफ रखने का मतलब K1 क्या है, खुला है। फिर मैंने K2 को भी क्या रखा है, खुला रखा है। तो जब ये दोनों खुला है तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मतलब देखो सर्किट हमेशा, ये जो करंट होगा जब भी ये खुला रहेगा ना, तो करंट हमेशा शॉर्टेज मतलब ये वाले पाथ को चुनेगा, ये वाले पाथ को चुनेगा। तो ये वाले पाथ को चुनेगा तो करंट यहाँ पहुंच गया, तो करंट यहाँ पहुंचा तो बल्ब क्या हो गया, ऑन हो गया। अब वो बोलोगे कि सर इधर करंट क्यों नहीं जाएगा, तो करंट इधर इसलिए नहीं जाएगा कि यहाँ पर ये क्या है,
खुला पाथ है, तो करंट कभी खुले पाथ में नहीं जाता, हमेशा वो क्लोज सर्किट को खोजता है। क्या खोजता है? क्लोज सर्किट को। आप लोग कभी सोचे हो, ये तार बड़े बड़े लगे रहते हैं, उस पर कौवे बैठ जाते, चिड़िए बैठ जाते, उनको करंट नहीं लगता, आराम से उड़ते रहते हैं, आराम से बैठते हैं, उड़ते हैं, खेलते हैं। क्यों? उनको करंट नहीं लगता, क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं होता। सर्किट कंप्लीट होगा तो जल कर क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। लेकिन वो सर्किट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए बच जाता। आप भी एक हाथ से पकड़ोगे ना, ऐसा लटक जाओगे शक्तिमान की तरह, तब भी कुछ नहीं होगा जब तक सर्किट कंप्लीट ना हो। लेकिन रिस्की चीज़ है, कहीं फॉल्ट हुआ तो आपको भी नुकसान हो सकता है। तो ये समझ में आ गया कि ऑफ के केस में ये क्या हो गया? ऑन हो गया। अब किसी एक को भी ऑन करोगे ना, तो करंट को एक क्या मिल जाएगा? पाथ मिल जाएगा। तो करंट इसी रास्ते से आएगा और इधर आ जाएगा। इधर गया ही नहीं तो बल्ब क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। तो सिर्फ दो केस में मैंने समझा दिया, इसका दो केस और भी समझ सकते थे, लेकिन इसी से आपको क्लियर हो गया ना कि अगर किसी एक को भी ऑन रखे तो करंट इस रास्ते को खोजेगा और इस रास्ते से घूमते घूमते इधर आ जाएगा, यानी उधर गया नहीं तो बल्ब क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। अब इसका टाइम स्केल समझो, तो टाइम स्केल यहां पर क्या है? वही देंगे, ए को क्या देंगे? 0 1 0 1, बी को क्या देंगे? 0 0 1 1। तो आ जाओ, नॉर गेट का वो ट्रूथ टेबल याद होना चाहिए। 0 0 पे क्या था? यानी हाई था, तो देखो ये 1 बन गया। 0 0 पे क्या बन गया? 1 बन गया। 1 0 पे क्या बनेगा? 0। फिर 1 0 पे 0, 0 1 पे क्या बनेगा? 0, और 1 1 पे क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो ये इसका टाइम स्केल हो गया, है ना। तो देखो और का इन्वर्स कर दो, तो और का इन्वर्स करोगे तो इसका टाइम स्केल बन गया। जल्दी से नोट करो, यानी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम और टाइम स्केल इसका नोट करो। अब आगे देखो, आपका है नैंड गेट, है ना। इसके बाद देखो यूनिवर्सल गेट हम लोगों ने पढ़ लिया था। यूनिवर्सल गेट के बाद दो गेट थे, पहला क्या था? नॉर गेट, और दूसरा क्या है? नैंड गेट, है ना। तो नॉर गेट को पढ़ लिया, अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? नैंड गेट को पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे नॉर गेट क्या था? और प्लस नॉट, तो ये क्या हो जाएगा? एंड प्लस नॉट, यानी नैंड गेट किससे मिलकर बनेगा? एंड गेट और नॉट गेट से, है ना। कैसा गेट है ये? यूनिवर्सल गेट है। ऑल गेट कैन बी फॉर्म यूजिंग नैंड गेट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल गेट। उसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन इसका कैसे याद रखोगे? देखो और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या था? ए प्लस बी, तो इसलिए नॉर के लिए बार लगा दिया था। एंड गेट का होता है ए डॉट बी, इसलिए इस पे बार लगा देंगे तो ये किसका बन जाएगा? नैंड गेट का बन जाएगा, है ना। सर्किट सिंबल की बात करें तो देखो सर्किट सिंबल ये है, पहले एंड बना दो, ये किसका है? एंड गेट। फिर क्या बना दोगे? नॉट, या इसका शॉर्टकट तरीका क्या अपनाओगे? एंड गेट बना के इसमें बबल्स लगा दोगे। बबल्स किसको बताता है? नॉट गेट को बताता है। तो ये कौन सा गेट बन गया? नैंड गेट। इसका आउटपुट भी याद रखोगे कि ए इंटू बी का होल बार है। ये दोनों स्टेटमेंट समझने के लिए पहले ट्रूथ टेबल समझो। तो ये आपका क्या है? ट्रूथ टेबल है। ये आपका क्या है? ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल क्या करेगा? ए बी। तो अच्छे से समझने के लिए पहले एंड गेट वाला याद रखो। 0 0 का एंड गेट क्या था? 0 0 1 का क्या था? 0, फिर 1 0 का क्या था? 0, और 1 1 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। तो नैंड गेट के लिए इसका क्या करो? इन्वर्स कर दो। 0 का इन्वर्स क्या? 1, 0 का इन्वर्स 1, 0 का इन्वर्स 1, 1 का इन्वर्स 0। यानी मुझे आउटपुट लो किस केस में मिल रहा है? जब दोनों इनपुट क्या है? जब दोनों इनपुट क्या है? हाई है। तो देखो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, आउटपुट इज ओनली लो व्हेन बोथ द इनपुट इज हाई। यानी दोनों इनपुट, जब आउटपुट लो होगा जब दोनों इनपुट क्या होगा? हाई होगा। यानी दोनों इनपुट हाई का मतलब दोनों इनपुट क्या होगा? 1 1 होगा, ठीक है। उसके बाद आउटपुट इज हाई इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो। देखो आउटपुट इज हाई इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो। कोई भी इनपुट अगर लो है, यहाँ लो है तो देखो आउटपुट हाई, यहाँ लो है तो आउटपुट क्या है? हाई है। यहाँ लो है तो आउटपुट क्या है? हाई है। जब दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या है? लो है। ये समझने के लिए है, चाहो तो बना लो, लेकिन जब नैंड गेट की बात करेंगे तो आपको ये और ये पता होनी चाहिए, है ना। चलो नोट करो जल्दी से इतना। इसके बाद हम लोग समझते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट और टाइम स्केल, है ना। तो अगर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो देखो इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट ये बना हुआ है। तो K1 और K2 और यहाँ पर क्या है? बल्ब। तो देखो K1 को ऑफ रखो, ऑफ रखने का मतलब खुला, K2 को भी ऑफ रखने का मतलब खुला। तो जब ये दोनों खुला रहेगा तो करंट इधर जाएगा? नहीं जाएगा। यानी करंट किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो करंट इधर गया तो बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करने का मतलब बल्ब जल जाएगा, है ना। बल्ब रोशनी देगा, रोशनी देगा तो आउटपुट क्या देगा? ये 1।
लेकिन अगर एक किसी को भी ऑन रखोगे, देखो दोनों को ऑन रखोगे, देखो एक को भी ऑन रखोगे ना, जैसे मान लो कि इसको ऑन रखा और इसको ऑफ रखा, क्या करंट आएगा इधर? नहीं आएगा, क्योंकि ये खुला हो गया तो करंट फिर से उधर चला जाएगा। इसलिए दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इसको मेरे को ऑफ रखना है तो इस दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। इसीलिए उसके ट्रूथ टेबल में या स्टेटमेंट लिखवाया था कि नैंड गेट में आउटपुट कभी तभी लो होता है जब दोनों इनपुट को मैं क्या करूंगा, ऑन करूंगा। ये बात सबको समझ में आ गई? इलेक्ट्रिकल सर्किट सबको समझ में आया? तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के बाद हम लोग किस पे चलेंगे, टाइम स्केल पे चलेंगे। तो टाइम स्केल क्या कहता है, ए को क्या देंगे इनपुट 0 1 0 1, बी को इनपुट क्या देंगे 0 0 1 1, है ना। तो यहां पर आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एंड गेट का पहले एंड गेट का लिख लेते हैं ताकि आपको समझना आसान रहे। तो एंड गेट में क्या था, 0 0 पे 0, 1 0 पे 0, 0 1 पे 0 और 1 1 पे 1 था। तो नैंड गेट के लिए क्या करोगे, इसका इन्वर्स कर दोगे। तो इन्वर्स करने का मतलब देखो, इसका 0 का इन्वर्स 1, 0 का इन्वर्स 1, 0 का इन्वर्स 1 और इसका आउटपुट क्या रहेगा 0। यानी अगर आपको नैंड गेट का टाइम स्केल याद रखना है, तो अगर एंड गेट का टाइम स्केल याद रखते हो तो नैंड गेट का टाइम स्केल मालूम रहेगा। समझ में आया? ऐसे ही नॉर गेट का टाइम स्केल पता करना है तो और गेट का टाइम स्केल याद रखोगे, एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो आसानी से याद हो जाता है ना। तो जल्दी से इसको लिखो, हम लोगों ने यूनिवर्सल गेट को खत्म कर